Good evening, guys. This would be our last session of the Java Basics. Okay. So Java Basics में जहाँ पर आप मतलब एरे का टॉपिक है और एरे का टॉपिक आपका एक बार हो गया, देन यू कैन गो एंड गो अहेड विद द लाइक डेटा स्ट्रक्चर आपको करना है या फिर एडवांस जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना है। पोस्ट दैट आप लोगों को अगर कुछ वेब डेवलपमेंट करना है सो यू कैन डू आफ्टर दैट, बट बेसिक्स में जनरली वी कवर टिल लाइक फॉर लूप के बाद एक एरे वाला जो पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, और कंसेप्चुअली देखेंगे गाइस। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एरे एग्जैक्टली हम यूज क्यों करते हैं। फाइन। सो सबसे पहले एक एनालॉजी समझते हैं कि व्हाई डू वी नीड लाइक ऐसे रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से एरे का यूज करना पड़ा। सो लेट्स से देयर इज अ वेरिएबल, देयर इज अ वेरिएबल x और इसमें एक वैल्यू डाल दी मैंने 5, y इक्वल्स टू 6 और z इक्वल्स टू 7। ऐसे तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब रैम के अंदर क्या होता है कि रैम में ये अलग अलग सेक्टर्स या फिर मेमोरी सेक्शंस रहते हैं। ठीक है, एक स्टैटिक मेमोरी हो सकती है, स्टैक मेमोरी होती है जहां पर अपने सारे के सारे फंक्शंस एक्चुअली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीप मेमोरी जहां पर मतलब कैसे ये फ्री मेमोरी में से ही जो स्पेस रहती है वो यूज होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं। ठीक, तो जनरली स्टैक हमारा जो फंक्शन के लिए स्पेशली यूज होता है, तो मेन भी एक फंक्शन है, तो वो जाता है स्टैक मेमोरी के अंदर और ये स्टैक मेमोरी है समझ लो। और यहाँ पर एक्स का ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वाई के लिए एक सेपरेट बॉक्स बन जाएगा जिसमें 6 स्टोर हो जाएगा। जेड कहीं और जगह पर यहाँ पर 7 वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है नेम वेरिएबल, किसी और के लिए यूज हो रहा है। कहीं ऐसा हो सकता है कॉलेज नेम, ठीक है, कॉलेज का नाम। ठीक है, कहीं पे यहाँ पर सैलरी वाला एक क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में आपका डेटा स्टोर रहता है गाइस। ठीक, तो अब सिचुएशन क्या होती है कि अगर मुझे इन तीनों के ऊपर, इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो क्या होगा, आपका एक हेड या फिर जो रीड वाला एक सेक्शन रहेगा वो क्या करता है, सबसे पहले जाएगा एक्स के पास, फिर बाद में एक्स से यहाँ पर कई दूर है वाई, फिर वहां पर जाएगा, फिर वाई के बाद फिर कई दूर है आपका जेड, तो फिर वहां पर जाएगा। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन में, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन में शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 5 सेकंड लग जाए, यहाँ पर 5 सेकंड लग जाए, यहाँ पर 5 सेकंड लग जाए। ठीक, तो ऐसा करते करते अराउंड 15 सेकंड्स इसने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगा दिए। ये एक्चुअली बहुत शॉर्ट में माइक्रो मिली सेकंड में होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में कि 15 सेकंड ट्रांजेक्शन टाइम यहाँ पर चले गया गाइस, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे है। बट इन केस अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स अगर मैं साइड बाय साइड रख दूं, ठीक है, तीनों की तीनों वेरिएबल्स अगर मैं साइड बाय साइड रख दूं, 5 6 7, और एक से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का ट्रांजेक्शन टाइम लगता है, 1 सेकंड का ट्रांजेक्शन टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन गाइस 2 या 3 सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं एक एनालॉजी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कि लेट्स से एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसको मैं बोलता हूँ कि आपको 3 कटोरी चीनी लेकर आना है, शक्कर लेकर आना है, ठीक, और 3 अलग अलग बिल्डिंग से लेकर आना है। ठीक है, ये है बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 एंड बिल्डिंग 3। ओके, बिल्डिंग 3, और तीनों अलग अलग फ्लोर से भी। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर से लेकर आना है जहाँ पे 101 फ्लैट हो, ये सेकंड फ्लोर से लेकर आना है जहाँ पे 202 फ्लैट हो, और ये थर्ड फ्लोर से लेकर आना है जहाँ पर 303 फ्लैट हो। ठीक है, 303। ठीक है, तो ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर। ठीक है, हर एक बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस कवर होता है वो है 5 मिनट्स का। ठीक है, 5 मिनट्स इसको लगता है हर एक बिल्डिंग के बीच में ट्रेवल करने के लिए, एंड हर एक फ्लोर चढ़ने के लिए इसको 1 मिनट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ेगा तो इसको 1 मिनट जाएगा, यहाँ पर 2 फ्लोर पे चढ़ेगा तो इसके 2 मिनट चले जाएंगे, एंड यहाँ पर 3 फ्लोर तक चढ़ेगा तो इसके 3 मिनट चले जाएंगे, एंड 3 मिनट्स वापस आने के लिए भी, तो टोटल हो जाएगी 6।
यहाँ पर 2 into 2, यहाँ पर हो जाएंगे 4 मिनट्स, एंड यहाँ पर हो जाएंगे 1 into 2, 2 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर चढ़ के वापस भी आना है। तो 5 + 5 यहाँ पर हो गए 10, प्लस इसके 2, प्लस इसके 4, एंड प्लस इसके 6 मिनट। तो टोटल बताइए गाइस कितना हो गया, कितना मिनट उसने लिया टोटल चक्कर लेकर आने के लिए? 22 22 22 मिनट्स चले गए। अब ऑन द अदर हैंड ये पर्सन ए है और पर्सन बी को मैंने बोला, ठीक है, पर्सन बी को मैंने बोला कि एक ही बिल्डिंग में जाओ और जो साइड बाय साइड फ्लैट है, ठीक है, साइड बाय साइड फ्लैट है 101, 102 और 103, ये तीनों फ्लैट से 3 कटोरी शक्कर लेकर आए, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर पर ही है। तो अब बताओ मुझे गाइस कि इस पर्सन को वापस आने के लिए लगे थे 22 मिनट्स, इसको कितना मिनट लगेगा? लेट से यहाँ से गया और वापस आया, तो यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए 2 मिनट्स इस पर लगेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने तक। और हर एक घर में भी अगर जाता है तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, टोटल हो जाते हैं अराउंड 3 मिनट्स में इसका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अराउंड 3 मिनट्स में इसका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे बताओ कि ये ए पर्सन जो कर रहा है वो सही है या बी पर्सन जो कर रहा है वो सही है टाइम के हिसाब से? ठीक है, प्रैक्टिकली बी वी कैन सी कि जो बी बी पर्सन का पर ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा इजी है और सेव भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों केस में सेम आउटपुट अचीव कर रहे हैं, दोनों केस में हम सेम आउटपुट अचीव कर रहे हैं, ठीक। तो यही चीज हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में भी कर सकते हैं ये सेम चीज बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज एरे। एंड जैसे हमने वहां पर फ्लैट के नंबर दिए थे वैसे ही यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं एरे एलिमेंट्स को, वैसे ही हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे सकते हैं एरे एलिमेंट्स को। तो अगर मैं एरे बनाता हूँ तो एरे में क्या होता है, जनरली एक वेरिएबल नेम होता है और उसके अंदर जो होते हैं उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, ठीक है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट। और इनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो जैसे फ्लैट नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पर होता है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं 0, 1 और 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, एरे में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो इंस्टेड ऑफ 5 6 7 ऐसे एक्स वाई जी अलग अलग वेरिएबल में। मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पर भी स्टोर करके रख सकता हूँ। एंड आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग ARR ऑफ 0 जो कि मुझे देगा 5, ARR ऑफ 1 जो कि मुझे देगा 6 और ARR ऑफ 2 जो कि मुझे देगा 7। मैं इनका यूज करके इजीली ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ और वो भी बहुत फास्ट वे में, ठीक है गाइस। दैट्स हाउ दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स गाइस, जहां पर आपको ट्रांजेक्शन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। फाइन, so I hope I'm clear with the concept guys. Just give me confirmation in the chat box, and if you are watching on YouTube you can give me confirmation in the comment box. Is it clear guys? CLR clear? क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक तो ठीक है हम डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जिसकी वजह से ये चीजें करनी पड़ी, ठीक है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि ट्रांजैक्शन टाइम काफी काफी ज्यादा टाइम लगता था। ओके, चलो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसमें कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसमें कोड कैसे लिख सकते हैं। मैं अपने फोल्डर में चले जाता हूँ, जावा बेसिक्स, लेट्स ओपन अ फाइल, VS Code। arrays.java, कंट्रोल B, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं मेन, यहाँ पर एक मेन मेथड बना देते हैं और सबसे पहले नॉर्मल एक प्रिंट करते हैं मैसेज जस्ट टू चेक हमारा जावा प्रॉपर्ली चल रहा है क्या। हेलो एरे, सेव करते हैं, कंट्रोल J, सेव करते हैं, कंट्रोल J, जावा C स्पेस arrays डॉट जावा, and there is no compilation error. After that I would say java space main, ठीक है, क्योंकि क्लास मेन है तो हेलो एरे ये प्रिंट कर रहा है। एंड नाउ लेट्स डिक्लेयर और वेरी फर्स्ट एरे दैट इज लेट्स से इंटीजर ARR ऑफ लेट्स से 3 एलिमेंट जो हमने दिए थे, ठीक है,
और करली ब्रेसेस में 5,6,7 एंड इसमें हम दे देते हैं आउट एंड ARR। इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट। कंपाइलेशन इट इज सेइंग कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में ये होना चाहिए। चलो इसको ब्लैंक रखते हैं एंड सेव करते हैं एंड हार्ड कोडेड सारी वैल्यूज आपको आ जाएगी। ठीक है, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है गाइस एंड इट इज शोइंग सम आउटपुट ओवर हियर। एक तरह से ऑब्जेक्ट के जैसा ये आउटपुट शो कर रहा है। लेट्स से मुझे अगर पहली वैल्यू एक्सेस करनी है तो ARR ऑफ 0 में बोल दूंगा। सेव करते हैं, कंपाइल, इट इज शोइंग में प्रॉपरली। और वैसे बाकी के दोनों वैल्यूज भी हम प्रिंट करके देखते हैं। एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 एंड यू कैन सी इट इज शोइंग में प्रॉपर आफ्टर कंपाइलेशन प्रॉपर। ठीक है, इतना पार्ट गाइस खुद से ट्राई करके देखिए, देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड देन असाइनमेंट्स और एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। You need to initialize array and then access on. All of you guys, once you are done, you can give me confirmation in the chat box. Great, thanks.
Great, thanks for the confirmation. Cool. So next thing, what we are going to do, यहाँ पर अगर आप आउटपुट देख रहे होंगे, ठीक है, अगर आप आउटपुट देख रहे होंगे हमारे कोड के हिसाब से, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सिमिलर है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट इक्वल, बट सिमिलर, मतलब एक जैसे है, एक जैसे है, और उसमें सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो हमने सीखा था कि अगर एक जैसे स्टेटमेंट्स अगर है और वो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में व्हाट वी कैन यूज, वी कैन मेक यूज ऑफ फॉर लूप, वी कैन मेक यूज ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, ठीक, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई लेस देन, यहाँ पर लिख सकता हूँ 3, तो इसका मतलब है कि 3 एलिमेंट्स है और नीचे कैसा, वो 2 तक एग्जीक्यूट होगा, 0 1 2, 2 इज लेस देन 3, ठीक, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, एंड कोई भी एक स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट इसमें आउट कर देते हैं, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट इसमें आउट कर देते हैं, लेट्स से आई की, ठीक, सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। तो आई की वैल्यू वो मुझे प्रॉपरली 0 1 2 शो कर रहा है। अब इसमें से ये स्टेटमेंट लेते हैं और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, एंड व्हाट वी विल डू, सेव, कंपाइल एंड रन। तो ये 5 5 5 मतलब फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मुझे प्रॉपरली दे रहा है। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू दे रहा है, बिकॉज आई हैव पुट 0 हार्ड कोडेड, तो मैं डायनेमिकली आई की वैल्यू यूज करके भी ये सेम काम करवा सकता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू यूज करके भी आई कैन प्रिंट और एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे। अब यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज आता है, अगर मैं यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, तो वो एक्सेस होगा क्या, वो एक्सेस होगा क्या, वो नहीं होगा गाइस, क्योंकि 5 6 7, ये 3 जो है ये हमने हार्ड कोडेड दे दिया है, तो मुझे यहाँ पे आके फिर 4 में चेंज करना पड़ेगा। बट इन केस समझो ये सारी की सारी वैल्यूज किसी फाइल से या फिर किसी डेटाबेस से आ रही है, तो उस केस में यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, मैं बार बार अपना कोड यहाँ पे आके चेंज तो नहीं कर सकता। तो उसके लिए कुछ प्रोविजन है क्या, तो उसके लिए कोई प्रोविजन है क्या, हम देखते हैं। ARR.LENGTH एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मुझे एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है वो शो करता है, ठीक है, वो 3 एलिमेंट्स है या 4 एलिमेंट्स है वो शो करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 शो कर रहा है अभी। अगर मैं यहाँ पर 9 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, एंड लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस, ठीक है, तो वो 5 शो कर रहा है, कम कर दिया तो कम भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये एरे डॉट लेंथ क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट कर देगा, टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे, इसको प्रिंट कर देगा गाइस, ओके। तो यही एक प्रॉपर्टी जो है, ये हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सो मुझे 4 5 3 कोई भी अगर कितने भी लेंथ रहे, ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स रहे, उसके हिसाब से मुझे अभी नीचे का कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नीचे का कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार देखते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर पाता है क्या। यस, इट इज एक्सेसिंग, ओके। 5 6 7 8 9, अगर मैं यहाँ से 2 एलिमेंट्स रिमूव कर देता हूँ, 2 एलिमेंट्स रिमूव कर देता हूँ, देन ऑल्सो इट शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि नीचे मैंने कोड में चेंजेस नहीं किए, बट फिर भी ये प्रॉपरली एक्सेस करेगा, ठीक है। हार्ड कोडेड की जगह अभी ये जो लूप है ये डायनेमिक हो गया है, ठीक गाइस, ट्राई कीजिए इसको खुद से एक बार, ओके, एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स इफ इट इज रनिंग array डॉट लेंथ और फॉर लूप साथ में यूज।
ग्रेट। सो एक छोटा सा क्लास वर्क करते हैं गाइस, एक छोटा सा क्लास वर्क करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई गिव यू टाइम, ठीक है, बाकी लोग अपना ट्राई करते रहिए, मैं जस्ट क्लास वर्क दे देता हूँ। ट्राई कीजिए। ग्रेट। सभी लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, आई गिव यू सम टाइम टू राइट द प्रोग्राम। सो ऐसे केस में अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक पर्टिकुलर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी टोटल दिखानी है। तो फॉर लूप के थ्रू मैं सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस तो कर पा रहा हूँ, तो साथ ही में क्या कर सकते हैं, हम एक सेपरेट वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हम इनिशियली वैल्यू 0 रख देंगे, एंड इनसाइड द फॉर लूप आई कैन यूज दैट वेरिएबल टू ऐड वन बाय वन all elements of that array, one by one all elements of that array, and you should print the sum or total outside the array। जब वो फाइनली सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू वहां पर सम में चले जाएगी, तब आपने उसको प्रिंट करना है, ठीक है, टोटल प्लस सम, ठीक है, कॉन्केटेनेशन करके। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं, नो एरर, एंड रन करते हैं, तो 12 ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सॉरी 22 ये आउटपुट दे रहा है। ठीक, एक बार जस्ट गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये फॉर लूप चल कैसे रहा है, उस सम में वैल्यू कैसे जा रही है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट ओके एनोटेट हियर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले एरे बन रहा है एक सेपरेट रैम के अंदर, ठीक है, एक एरे बन रहा है सेपरेट रैम के अंदर, यहाँ पर लेट से ARR, और इसमें 3 एलिमेंट्स है, 0 1 2 इंडेक्स पे, 5 8 एंड 9, ठीक। देन सम नाम का एक सेपरेट वेरिएबल बना दिया है हमने, एक सम नाम का सेपरेट वेरिएबल बना दिया है। ये सम नाम के वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू स्टोर रह जाएगी, ठीक। एंड अनदर वेरिएबल विच वी हैव क्रिएटेड इज आई, ठीक है, यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल भी बना दिया, तो वो एक टेबल ऑफ फॉर्मेट में रख देते हैं कि आई नाम का एक वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक। तो आई में इनिशियली वैल्यू हमने रख दी 0 गाइस, ठीक है, आई में इनिशियली वैल्यू रख दी 0। देन यहाँ पर एक कंडीशन चेक हो रही है, आई लेस देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, तो एरे डॉट लेंथ में ऑब्वियसली आपके जितने एलिमेंट्स है वो वैल्यू मिल रही है विच इज 3, ठीक है। तो इन दिस केस आई लेस देन हम 3 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। एंड फाइनली हमने क्या किया यहाँ पे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई, तो एक सम नाम का जो वेरिएबल है इसमें इनिशियली वैल्यू 0 है, और वो 1 बाय 1 हम अभी उसको असाइन करने वाले हैं, किसकी वैल्यू, एरे की, ठीक। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR,
मतलब 0 <3 है या नहीं है, ठीक है। 0 <3 है, ट्रू है, तो ये अंदर आएगा और सम इक्वल्स टू क्या कर देगा, सम प्लस ए आर आर ऑफ आई। तो 0 इनिशियली सम की वैल्यू है 0 प्लस ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 0। तो ए आर आर ऑफ 0 के अंदर कौन सी वैल्यू है गाइस, ए आर आर ऑफ 0 के अंदर है 5 वैल्यू, तो 0 + 5, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। सम की जो लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। देन करली ब्रेस मिलता है, इसको करली ब्रेस मिल रहा है, इसका मतलब इसको यहाँ पर फिर से जाना है टॉप ऑफ द प्रोग्राम जहां पर आई प्लस प्लस हो रहा है। तो आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक, नाउ कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से ये क्या करेगा, 1 <3 है या नहीं, 1 <3 है या नहीं, ये भी ट्रू आ जाता है। ट्रू आता है तो ये लूप के अंदर फिर से आएगा और सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई। तो सम की लेटेस्ट जो वैल्यू है वो है 5 प्लस ए आर आर ऑफ आई। तो ए आर आर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ए आर आर ऑफ 1 वो है वैल्यू 8। इसलिए ये 8 + 5 कितना हो जाएगा गाइस, इट वुड बिकम 13। ठीक है, 8 + 5 इट वुड बिकम 13। अब 13 वैल्यू इसके अंदर है लेटेस्ट वैल्यू। इसके बाद क्या होगा, फिर से करली ब्रेस मिला तो ये जाएगा घूम फिर के आई प्लस प्लस के पास। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 जो है वो प्लस प्लस होने के बाद हो जाएगी 2। 2 होने के बाद फिर से हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं, 2 < <3, यहाँ पर 2 < <3, ये भी कंडीशन है गाइस ट्रू। तो इसका क्या मतलब है, ये अंदर आएगा और सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई कर देगा। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू है 13। 13 प्लस अगर मैं यहाँ पर ए आर आर ऑफ आई, तो ए आर आर ऑफ 2, ठीक, ए आर आर ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू है 9। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा गाइस 22। ठीक, इसके बाद क्या होगा, फिर से करली ब्रेस मिला इसको, फिर से करली ब्रेस मिला, तो करली ब्रेस मिला तो ये आई प्लस प्लस करेगा। इसका क्या मतलब है, 2 की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू 2 से 3 कर देगा ये। अब 3 < <3, यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स और आपका लूप यहीं पे हो जाता है ब्रेक का। ठीक है, आपका लूप यहीं पे हो जाता है ब्रेक। एंड लूप के बाहर आके हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल कोलन इक्वल्स क्या, प्लस सम। तो सम में जो भी लेटेस्ट वैल्यू रहेगी, इस वक्त सम में जो भी लेटेस्ट वैल्यू रहेगी दैट इज 22, वो प्रिंट करके दे रहा है टोटल कोलन 22। अगर यकीन नहीं होता तो हम यहाँ पर सम की वैल्यू फॉर लूप के अंदर ही प्रिंट करके देखते, 5 13 22 ऐसे ही आ रही है, एक बार जस्ट चेक कर लेते कि ये ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। एस आउट यहाँ पर मैं दे देता हूँ सम इन, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं प्लस सम की वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 5 आना चाहिए, फिर 13 एंड देन 20। इसको करते हैं कंपाइल सबसे पहले। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, रन करके तो आप देख सकते हो कि ये सम इन फॉर, ये 5 दिखा रहा है पहले, सम इन फॉर 13 दिखा रहा है बाद में, एंड सम इन फॉर 22 दिखा रहा है। तो ये इस तरह से गाइस लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, दैट्स हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग द लूप। ठीक है, एक बार आप खुद से गाइस ट्राई करके देखिए ये प्रोग्राम। ठीक है, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, बट जिन लोगों का नहीं हुआ है वो खुद से प्लीज ट्राई कीजिए और इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो गाइस, दिस इज वेरी लाइक गुड एक्सप्लेनेशन, मतलब एज पर माय नॉलेज ये थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात। ठीक है, आपका हो जाएगा तो आप चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन दे सकते हैं, सम डन सर। ठीक है, सम डन।
Okay, if you are done with the sum, you can just post in the chat box, sum done. Great, thanks for the confirmation. Other guys, please try it by yourself. Okay, great. जब मैं इंटरव्यू में ये सेम क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं दो क्वेश्चंस को कंबाइन करके पूछता हूँ जनरली व्हाट आई आस्क एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक, तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, जस्ट टोटल पहले निकालनी है एंड यू कैन देन फाइंड द एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे, सम डिवाइड बाय एंड देन यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स है तो थ्री। ठीक, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जे, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं, एवरेज है 7 दिख रहा है। ठीक, बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज बढ़ा दूं तो कैसा, उस केस में ये 3 को मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो वी नो नाउ, वी नो यहाँ पर मैं एरे डॉट लेंथ अगर दे देता हूँ तो वो मुझे डायनेमिकली वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर मैंने इन फ्यूचर यहाँ पर वैल्यूज बढ़ा भी दी तो भी यहाँ पर प्रॉपरली वो डिवाइड बाय 4 कर देगा। सो ये एवरेज 8 प्रॉपरली 32 डिवाइड बाय 4 एवरेज। ठीक, चलो गाइस इतना एक चेंज डाल दीजिए अपने इसमें एंड देन वी विल सी मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, और 2D एरे। इतना एक चेंज डाल दीजिए प्लीज, एवरेज average also done, then you can post in chat box average done. Or AD also in the short. और उसके लिए सेपरेट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, सम का यूज करके आप डायरेक्टली एवरेज गेट कर सकते हैं। Your average program done, you can just put in the chat box AD। ठीक है, एवरेज डन फॉर AD।
ग्रेट। Yeah, just post this program in chat box for your future reference. As a file we share. Okay. So next thing would be okay. Everybody please pay attention here. See sometimes क्या होता है कि आप लोगों को रो और कॉलम इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना पड़ सकता है, ठीक है। मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, ठीक। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर जनरली 0 1 2 रोज के लिए आते हैं, और वैसे इंडेक्स नंबर कॉलम के लिए भी आते हैं 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक। तो इसी चीज को हम या तो 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे। इसी चीज को 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे। तो ये स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। एक सिंपल फंडा है गाइस। आप तीन, ठीक है, आप जनरली अगर मुझे 3 एलिमेंट्स रखने हैं, मैं करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट ऐसा आप रख देते हैं। तो ये 3 रोज ही है एक तरह से, ठीक। और आप इंटरनली ये एक अलग से एरे ही है जो आप कर सकते हो E1 E2 E3 एंड E4, ठीक। और इसको लिखने के वक्त आप यहीं पर ही लिख सकते हो, सेम ये चीज यहीं पर लिख सकते हो। इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक सेपरेट एरे ही बनाऊंगा, E1 E2 E3 एंड E4, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं ये एक्चुअली हम लिख कैसे सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, ठीक। तो यहाँ पर मैं लाइन में लेकर चल जाता हूँ। यहाँ पर देखना गाइस, इंटीजर मैं यहाँ पर ARR ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूँ एंड लेट्स से आई एम एडिंग 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 रो, ओके। 3 रो में ऐसा डेटा डालना है। और यहाँ पर क्योंकि मैं एरे के अंदर और एक एरे रखने वाला हूँ, इसलिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट भी 2 बार लिखने पड़ेंगे। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे 2 बार लिखने पड़ेंगे। नाउ इसके अंदर अभी फर्स्ट रो अगर फिलअप करनी है, ठीक है, फर्स्ट रो फिलअप करनी है, मैं यहाँ पर लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 एलिमेंट्स हम यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ 1 2 3 4, ठीक। अब सेकंड रो में कितने आएंगे, सेकंड रो में भी 4 एलिमेंट्स आएंगे। जस्ट रीडेबिलिटी के लिए मैं इसको न्यू लाइन पे ले रहा हूँ गाइस। बाकी यह है एरे, एरे ही नॉर्मल एरे ही है, ठीक। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5 6 7 8, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 9 10 11 और 12, ठीक। तो क्या कोई मुझे बताएगा गाइस, क्या कोई मुझे बताएगा अगर मुझे 6 ये वैल्यू, ठीक है, 6 वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ARR ऑफ क्या लिख, ठीक है। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस कैन जस्ट टेल मी हाउ कैन आई एक्सेस 6 वैल्यू फ्रॉम दैट एरे, ओके, in system.out.println. How can I print that 6 value? कोई ट्राई करेगा? सर इंडेक्स नंबर से 1 और 1 1 ऑफ 1, ठीक है, कॉमा एकदम 2, सिंपल सा 1, कंसेप्ट, 2। ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करना है, आप अगर एरे ऑफ एरे, ठीक है, या फिर मल्टी डायमेंशन एरे अगर यूज कर रहे हैं तो ऐसा एक ड्रॉ कर लीजिए पेपर पे, ठीक। एंड आप देख सकते हो इसका इंटरसेक्शन जो है ये 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 रो और 1 कॉलम, तो ये मुझे एग्जैक्टली 6 ये वैल्यू प्रिंट करके दे देता है, ठीक, एग्जैक्टली 6 ये वैल्यू प्रिंट करके दे देता है। इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी 6 वैल्यू इट इज शोइंग, ठीक, 6 वैल्यू इट इज शोइंग। लेट्स से मुझे अभी अगर 11 वैल्यू प्रिंट करनी है गाइस, ठीक है, 11 वैल्यू प्रिंट करनी है,
तो आप चैट बॉक्स में मुझे जस्ट गिव मी कंफर्मेशन कि 11 वैल्यू के लिए कैसे हम प्रिंट करेंगे। टाइप इन द चैट बॉक्स 11 वैल्यू हाउ कैन आई एक्सेस। 1 कॉमा एक्सेप्ट कैसे, क्योंकि ये 1 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ARR ऑफ 1 एंड 2। ठीक, इसको सेव करते हैं, कंपाइल, नो एरर, रन करते हैं, 780 शो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सेस। ओके, 1,2 नहीं, यहाँ पर 1,2। ओके, 0,1,2 होना चाहिए गाइस, यहाँ पर 0,1,2 होना चाहिए, 2,2 शुड बी 2, अगर 11 वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। ओके, 11 वैल्यू शो कर रहा है। ठीक, अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स इसके प्रिंट करके देखने हैं तो सिमिलर वे, ठीक है, सिमिलर वे हमने जैसा फॉर लूप चलाया था, फॉर आई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, आई लेस देन कितने, 0,1,2, तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, आई प्लस प्लस। ओके, तो इनसाइड द लूप ये क्या करेगा, और यहाँ पर इंटीजर इनिशियलाइज भी कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, तीनों रोज तक चले जाएगा, नो इशू, तीनों रोज तक चले जाएगा। बट मुझे रोज के अंदर और एक एरे है, कि हर एक रो के अंदर एक और एरे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और लूप लेना पड़ेगा, जिसको हम कॉलम का लूप बोलते हैं जनरली। तो j इक्वल्स टू 0 एंड जो भी अंदर है, कितने एलिमेंट्स है गाइस, अंदर में है 4 एलिमेंट्स, तो मुझे j लेस देन 4 लेना पड़ेगा एंड j प्लस प्लस। ठीक है, j लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस। अब मैं ये सेम स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एंड इसको कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट, सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। कंपाइलेशन नो एरर, रन करने पर ये प्रॉपरली 6 वैल्यू दे रहा है हर एक के लिए। ठीक है, 6 वैल्यू दे रहा है हर एक के लिए। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। ओके, नाउ डायनेमिकली मैं चाहता हूं यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट एरे का की है या फिर इंडेक्स नंबर है, वो होना चाहिए आई के साथ, और सेकंड जो की है वो होना चाहिए जे के साथ। फर्स्ट वाला आई के साथ, सेकंड वाला जे के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई जो रहेगा वो 4 बार घूमेगा, तो 0,0,0,0 ही आना चाहिए। एंड उसके बाद फिर सेकंड टाइम जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर 1,1,1,1 एंड देन फाइनली 2,2,2,2। ठीक है, इस तरह से हम उसको प्रिंट करके देखेंगे। मैं आपको शो भी करके दिखा रहा हूँ कैसे वो वैल्यूज ले रहा है। तो 1 से लेकर 12 तक सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपरली फॉर्मेट में दिखे ये चीज, हम क्या करेंगे यहाँ पर ARR, ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग में ही इसको लिख देते हैं एंड इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं, कंपाइल करते हैं एंड ये आई और जे प्रॉपरली शो कर रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ कर देते हैं एंड यहाँ पर %s दे देंगे, कॉमा एंड /n। ठीक है, न्यू। ओके, अभी देखते हैं ये प्रॉपरली शो करता है क्या, ARR ऑफ आई जे। ओके, अभी भी प्रॉपरली शो कर रहा है, बट आई और जे की जगह मैं चाहता हूँ कि वहां पे आई और जे की वैल्यू शो करे, तो मैं करता हूँ %s। जे के केस में भी कर देता हूँ %s, तो यहाँ पर आई कॉमा जे। ठीक है, हमने जस्ट printf का यूज किया है और नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एग्जैक्टली उस एलिमेंट पे, ठीक है, उस एरे एलिमेंट की वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है वो प्रॉपरली शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ARR ऑफ 0,0,0,0 और 0,1,2,3। सिमिलरली फॉर ARR ऑफ 1 वो भी 4 बार आएगा, और ARR ऑफ 2 वो भी 4 बार आएगा, और 0,1,2,3 इसी तरह से शो करेगा। ठीक, लेट से अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही शो करना है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही शो करना है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ ARR ऑफ दिस, यहाँ पर कर देते हैं /t। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं /t, सेव करते हैं इसको
कंपाइल करते हैं, लेट्स सी ये प्रॉपरली रन हो रहा है क्या। तो ये /t करने के बाद यहाँ पर प्रॉपरली ये रन हो रहा है guys। और यहाँ पर एक ही वैल्यू शो करने के लिए भाई ARR ऑफ IJ की वैल्यू वहां पर प्रिंट करनी थी मैट्रिक्स फॉर्मेट के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये प्रॉपरली शो कर। बट मैं चाहता हूँ जैसे ही ये पहला रो कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक न्यू लाइन में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करूंगा, वो भी ब्लैंक, सो दैट जस्ट वो न्यू लाइन में आ जाए। ठीक, एक रो प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर कर देते हैं कंपाइल, फिर से रन करते हैं एंड यू कैन सी नाउ ये जैसे एक रो कंप्लीट हो जाती है वो न्यू लाइन में आ जाता है, ये दूसरी रो कंप्लीट हो जाती है वो न्यू लाइन में आ जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज शोइंग सिमिलरली लाइक दिस, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे इंटरनली स्टोर हो रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम का गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज जब एरे में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए तब जाके आपने मल्टी डायमेंशनल एरे में जंप करना है एंड देन ओनली ट्राई दिस एग्जाम्पल। ठीक है, और इसी के बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा, मल्टी डायमेंशनल एरे के बेसिस पर ही आपका प्रोजेक्ट रहेगा, विच वुड बी योर टिक टैक टो का गेम बनाना है आपने। ठीक है, स्ट्रिंग एरे का यूज करके बनाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर एरे लिया, स्ट्रिंग एरे का यूज करना है, जिसकी वजह से आप वहां पर एक्स सिंबल मतलब यहाँ पर अल्फाबेटिकल एक्स और ओ को यूज कर सके, क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर है, तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे उसका लगेगा। ठीक, इसका आप गाइस स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसी के बेसिस पर आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। वन डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट गाइस क्लियर हो गया है? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। वन डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है गाइस एरे पे बहुत सारी, तब जाके ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि एरे के बेसिस पर ही आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? सो वन डायमेंशनल एरे क्लियर है गाइस? गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। एंड टू डायमेंशन एरे गाइस, टू डायमेंशन एरे पे पहले आपने वन डायमेंशन एरे की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देन जंप इनटू टू डायमेंशन एरे। दिस इज द बेसिक एग्जांपल जस्ट आई हैव गिवन यू, एंड देन उसके ऊपर जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड टिक टैक टो का गेम आपने बनाना ही है, इवन इफ इट टेक्स 1 डे 2 डे 3 डे डजंट मैटर, बट आप खुद से जब ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा लॉजिक कैसे बनाते हैं। एंड डेफिनेटली जब इंटरव्यू में कहीं आपको पूछ लिया जाए कि सूडो कोड लिखना है आपने, तो यू शुड डेफिनेटली एबल टू राइट द सूडो कोड, एंड उसी के बेस पर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जा सकता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आपका बेसिक का जो है जावा के 7 डेज बेसिक वाला जो कोर्स है, दैट हैज बीन फिनिश्ड नाउ। ठीक है, थ्योरी का जितना भी पार्ट था, कंसेप्चुअली जो था, वो सारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट 3 सेशंस आप ऐसे बोल सकते हो कि यू कैन जस्ट वर्क ऑन लाइक 1 2 और 3 days फॉर मेकिंग दी लाइक फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, तो एक एरे का एग्जांपल आपने सॉरी टू डायमेंशन एरे का यूज करके आपने टिक टैक टो गेम बनाना है। वंस यू गो थ्रू दैट, मतलब 2 3 दिन का जो प्रैक्टिस है वो प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक, वंस यू गो थ्रू दैट एंड आपने बना लिया, फिर मैं एक सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि हम उसको बेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग फॉर दैट, एंड वो भी सेशन लूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से जितना हो सके उतना कंसेप्ट लगा के उस पर लॉजिक पे ध्यान दें एंड लॉजिक बिल्डिंग करें, एंड देन ओनली आई विल शो यू हाउ कैन वी डू इट इन अ बेटर वे। ओके, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपका भी लॉजिक बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बट आई रिकमेंड यू कि सब लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना टिक टैक टो वाला गेम। ओके, चलो गाइस, थैंक यू फॉर द लाइक ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो अगर आपको पसंद आया, समझ में आया होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा प्रोफेशनल का, ठीक है, फॉर दिस बैच, और हमारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सेशन है बहुत सारे, तो वो सारे भी हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। चलो गाइस, थैंक यू।